हाय गाइस। तो आपको हम बताएं, आप लोगों की डिमांड थी कि संकरण निकालने का कोई आसान तरीका बताइए। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी बड़े से बड़े रासायनिक समीकरण में या आणविक यौगिक में कैसे आप संकरण को निकालते हैं। आइए हम उसी के बारे में आज आपको सिखाते हैं। तो आपको बस करना क्या है कि आपको 3 सूत्रों को याद रखना है, जिसमें आपका पहला सूत्र देखा जाए वो है 1/2 V प्लस यम। 1/2 V प्लस यम, ये पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद दूसरे फार्मूले की बात करेंगे तो 1/2 V प्लस यम माइनस सी, दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरे फार्मूले की बात करें तो 1/2 V प्लस यम प्लस ए। 1/2 V प्लस यम प्लस ए। तो ये जो है आपके 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखेंगे। तो जो हमने पहला फार्मूला आपको बताया 1/2 V प्लस यम, तो इस फार्मूले से आप इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब परमाणु आपका क्या हो, उदासीन हो। क्या हो, उदासीन हो, अर्थात न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल हो यानी उदासीन परमाणु के लिए आप कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, 1/2 V प्लस यम, V प्लस यम, ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है V क्या है, V आपका जो है केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर केंद्रीय परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये V बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यम इक्वल टू आप लिखेंगे, यम इक्वल टू है केंद्रीय परमाणु से जुड़े उन परमाणुओं की संख्या जिनकी संयोजकता 1 हो। अगर 1 से अधिक होती है तो उसको आप शून्य मानेंगे। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। जैसे हमने लिखा CH4, क्या लिखा, CH4। तो इसमें केंद्रीय परमाणु आपका कौन सा होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन होगा, तो चूंकि ये इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं, तो इसके लिए आप कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, 1/2 हो जाएगा और इंटू V प्लस यम हो जाएगा। ठीक है। तो 1/2 ये हो गया। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। उससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 कर देंगे। कितनी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1/2 और इंटू 8, काट देंगे, 2 दूना 2 चौका 8। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यानी जो संख्या आपको प्राप्त हुई है 4, 1 यस हो जाएगा और 3 पी हो जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा sp3 संकरण। क्लियर। ठीक। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा SO2, तो SO2 यानी सल्फर, इस पर भी देखा जाए तो इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे 1/2 सल्फर की संयोजकता 6 प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो 1 से अधिक है इसलिए आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1/2 गुणे 6, काट देंगे, कितना जाएगा, 2×3 6। तो इस तरीके से 1 यस हो गया और 2 पी हो गया। तो संकरण कौन सा हो गया, sp2 संकरण हो गया। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने दूसरा लिखा एग्जाम्पल NH3, क्या लिखा, NH3 लिखा। अब इसकी जब संयोजकता निकालेंगे तो चूंकि ये भी क्या है, उदासीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 V प्लस यम। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 और V का मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5, और हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, 3, और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 1/2, 5×3 8, काट देंगे,
4 आ जाएगा, तो यानी 1s 3p कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद हम बताते हैं कि जब कोई अणु आवेशित हो, आयनित हो, क्या हो, आवेशित हो, आयनित हो, तो ऐसी स्थितियों में आप किसका प्रयोग करेंगे, 1/2 V प्लस m माइनस सी, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे V क्या है, V केंद्रीय परमाणु है, m क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े उन परमाणुओं की संख्या जिसकी संयोजकता 1 होती है। और कार्बन की बात, ये C की बात करें तो C का मतलब होता है केशन, केशन का मतलब होता है धनायन। अब जैसे हमने लिखा NH4 प्लस आयन, ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए जब इसका संकरण हम निकालेंगे तो चूंकि ये आवेशित है, धनायन है, तो धनायन के लिए हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, दूसरा वाला। ठीक है, तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, यानी ये हो जाएगा NH4 प्लस आयन, ये है आपका सूत्र है, ये आणविक सूत्र है। इसमें निकालना है संकरण आपको, तो n यानी 1/2 V प्लस m माइनस सी का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में V का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 5, प्लस हाइड्रोजन का संयोजकता 1, कितना हाइड्रोजन है, 4, कितना चार्ज इस पे है, चार्ज कितना है, 1, तो -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये टोटल, 5, 4 1 का 4, 5 4 9, 1 घट जाएगा 8, यानी 1/2 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 4, यानी संकरण आपका कौन सा हो जाएगा, 1s 3p यानी sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा H3O प्लस आयन, क्या लिखा, H3O प्लस आयन। अब इसका आपको संकरण निकालना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु देखेंगे, आपका केंद्र में ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है ऑक्सीजन संख्या, 6 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 V प्लस m माइनस सी, फार्मूला यही है, तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 3, संयुक्ता कितनी थी, 1, चार्ज कितना है, 1, ठीक, ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 घट जाएगा, तो 1 गुणे 1/2 गुणे 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, कितना हो जाएगा ये sp3। ठीक है, क्लियर, ये भी। अच्छा, अब इसके बाद जो है, जो आपका ऋणात्मक परमाणु होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाले के लिए हमने आपको बता रखा है कि 1/2 V प्लस m प्लस ए का मतलब हो गया एनियन, यानी जब आपको कोई भी अणु ऋणात्मक के रूप में दिया जाए या आयनिक के रूप में दिया जाए, मतलब ऋणात्मक हो, तो उसके लिए आप ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा SO4, ठीक, सल्फेट लिखा है। अब इसमें आपको निकालना है संकरण, तो आप क्या निकालेंगे, यानी फार्मूला का प्रयोग करेंगे इसका, 1/2 V प्लस m प्लस ए, ये हो जाएगा 1/2 गुणे, कोष्टक में लिखेंगे सल्फर का 6 होता है ऑक्सीजन संयोजकता, और ऑक्सीजन का चूँकि सल्फर से जुड़ा है, इसकी संयोजकता 2 है, तो इसको आप लिखेंगे 0 और माइनस प्लस 2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है, 2, तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 1/2 गुणे 8, काट देंगे, 2 चौका 8, तो आपको क्या प्राप्त होगा, sp3 संकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे में आप किसी भी, कोई भी कितनाओं से, मतलब बड़ा से बड़ा परमाणु हो, चाहे आवेशित हो चाहे उदासीन हो, आप उसका संकरण आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने, चलिए एक और लिखा, हमने लिखा C2O4 -2
पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे संकरण निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें कॉमन देखें तो ये हो जाएगा केंद्रीय परमाणु, आप देखा जाए तो आपका ये कार्बन होगा। तो कार्बन से यानी 1/2 गुणे कार्बन की संख्या 4, ऑक्सीजन 0 और +2 कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 1/2 गुणे 6 यानी काट देंगे 2 3 6 तो यानी sp2 संकरण। ठीक है, तो ऐसे में आप किसी भी संख्या कोई भी मतलब आपको आणविक धनायन ऋणायन जो भी आपको दिया गया उदासीन परमाणु उसकी आश्रित संख्या आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।